जनता ने आज भी आ लाग रही है कि चोमू विधानसभा क्षेत्र के विकास रो काम वो रामलाल ही करा सके। दूसरी पार्टी का जब नेता है वह सिर्फ गुमराह कर सके लोगों ने। वह तमाम नेता आई कला के थे पहले मन बनाओ फिर बाद में मैं काम कराऊं। सरकारी हॉस्पिटल की दशा काई कर दी, गाया और कुत्ता भी घुम्बा लगा बिना सुधार का कोई काम करता, लेकिन थे काई काम करे पिसा उगाई को काम करे। तो किसान की बेटी ने प्रधान बनावा के लिए थे लाखों रुपए की मांग करो। जयपुर विकास प्राधिकरण पानी का मामला में एक पिसो ही कौन थे। और कांग्रेस का 5 साल का जो कार्यकाल है वो नकारा कार्यकाल है कि मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, देश को उत्तरोत्तर वृद्धि को ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मैं उन लोगों से ये भी पूछता हूँ कि तुमने जिसका साथ दिया था उन्होंने तुम्हारा कौन सा काम कर दिया। मेरी प्राथमिकता रहेगी चाहे मुझे लड़ाई लड़नी पड़े चाहे झगड़ा करना पड़े, उन लोगों को मैं मेरी विधानसभा या मेरे जिले के अंदर लेकर आऊँ जिंदगी में तुम्हारी सरकार बनने से रही। राम राम जी, खंबा गणी, मैं दिलीप और थे देख रहा हो जलको जयपुर। बीजेपी पार्टी जो है राजस्थान के माय ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। बी के माय ने आप बात करा तो चोमू विधानसभा सु रामलाल शर्मा जो है बाद में 5वीं बार जो उम्मीदवार बनाई गई है। चोमू की आप बात करा तो त्रिकोणीय मुकाबलो गई बार भी हो, अब कल भी त्रिकोणीय मुकाबलो है। हमारी साथ के माने रामलाल जी शर्मा है, चोमू सु प्रत्याशी है। राम राम जी। राम राम जी, आपकी बात जो 5वीं बार मैदान के मायने उतारी है, क्या गई चुनौती आशिता के सामने। मैं ये मान कर चलूं कि चुनौती जियान की कोई बात को नहीं, और चुनौती जियान की बात इसलिए को नहीं कि चोमू की जनता 20 साल से मैंने भी जाना है और चोमू की जनता 20 साल से अन्य नेता ने भी समझ जाना है। और भाई ये कहावत है कि काम बोले है, तो जनता ने आज भी आ लाग रही है कि चोमू विधानसभा क्षेत्र के विकास रो काम वो रामलाल ही करा सके। वो विश्वास सबसे बड़ा है। और पिछला 20 साल से एक बार 135 वोटा जो हरा कोई बड़ी हार बनी कि जनता बिल्कुल ही नकार दी। बाकी जनता ये बात में समझ रही है कि जी सो उम्मीद है, वो उम्मीद के ऊपर खरा उतर पड़ा अगर कोई है तो वो रामलाल है। दूसरी पार्टी का जब नेता है वह सिर्फ गुमराह कर सके लोगों ने। मैं ये कहता हूँ कि आज कांग्रेस का लगभग 129 उम्मीदवार चुनाव मैदान के अंदर उतरवाने तैयार बैठे हैं कि माने पार्टी टिकट दे दे। 129 आप पूछी जाए कि 5 साल थारी सरकारी एक काम बता दे कि मैं वो एक काम करे। वह तमाम नेता आई कला के थे पहले मन बनाओ फिर बाद में मैं काम कराऊं। तो भाई थारी पार्टी की सरकार है, थारी इतनी चल है तो सड़का बनाने का काम करता, पानी की समस्या बड़ी है पानी की समस्या को समाधान करता, सरकारी हॉस्पिटल की दशा काई कर दी, गाया और कुत्ता भी घुम्बा लगा बिना सुधार का कोई काम करता, लेकिन थे काई काम करे पिसा उगाई को काम करे, ट्रांसफर में मोटी रकम देवा को काम करे, कोई मकान बना रहे हो बिना रोकबा को काम करे, थाना का माने नाजायज रूप से बंद कराबा को काम करे, फुल मेडिकल डिपार्टमेंट में नाजायज तरीका से थे मेडिकल रिपोर्ट बनावा को काम करे, सत्तारो दुरुपयोग करवा को काम थे करे। और अब घड़ियाली आंसू बार आओ कि मैं पुरानी सबसे पुरानी पार्टी का कार्यकर्ता हाँ, मैं सबसे पुरानी पार्टी का नेता हाँ, तो जनता था हमारा विश्वास कर सीखो। रही बात दूसरी कि एक पार्टी का और उद्भव था जिसको मैं कांग्रेस की बी टीम कहता हूँ। वास्तविकता के अंदर कांग्रेस की बी टीम में इसलिए कहता हूँ प्रमाण के साथ कि पंचायत समिति के चुनाव हुए, अगर आपकी 3 सीटें जीती थी तो आप तीनों वोट अलग डाले थे, लेकिन आप कांग्रेस के समर्थन में वोट डाल रहे हो और कांग्रेस के समर्थन में वोट डाल रहे हो तो सिर्फ आपका मकसद एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना। किस तरीके से आप नारा ये दे रहे हो किसान एकता, लेकिन जब किसान की बेटी को प्रधान बनवा को मौका आवा तो किसान की बेटी ने प्रधान बनावा के लिए थे लाखों रुपए की मांग करो, और जब थाने लाख रुपए नहीं दे तो फिर 3 वोट थे कांग्रेस ने दे रहा हो। तो जनता अब सब समझ चुकी है। 5 साल में सरकार बीजेपी की न होने के बावजूद भी सरकार का खजाना में चोमू के हक को पीसो मैं एक ही कुंजल सड़का बढ़ावा में 200-250 करोड़ रुपया, जल जीवन मिशन योजना में, राजस्थान की सरकार की नाकामियां उजागर करवा में कड़े पीछे हो गया। और आज मैं दावा के साथ कह सकूं कि जनता ने वो विश्वास है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही वहां को विकास करा सके, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मान सम्मान दे सके। तो जी हाँ, 10 साल तक रेगुलर अडसो एमएलए दिया हाँ, तो जनता ने पानी की बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन आखिरी 10 साल में सॉल्यूशन को नहीं हो। 5 साल थे विपक्ष में काटा, 5 साल था कि सरकार नहीं, तो जनता का नक्कड़ वोट क्यों करे। 13 से लेकर और 18 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जयपुर विकास प्राधिकरण पानी का मामला में एक पिसो ही कौन थे। जेडीएस थे सड़का बना सको, पार्क डेवलप करा सको, लाइट लगा सको, यही काम जेडीए करे।
लेकिन हमारी सरकार ही तो जेडीएस 36 करोड़ रुपया में ले रहा है। पहले चोमू नगर पालिका में सिर्फ 3 टंकियां बन रही है, अब चोमू नगर पालिका क्षेत्र में 6 टंकियां में और बनाई। गुवाहाटी में पानी ले रहा है, बलेखंड में पानी ले रहा है, चोमू की जनता ने पानी पिलावा काम करे। 5 साल एक कांग्रेस का लिया, एक कदम भी चालकों का काम को नहीं करे। मैंने खुशी है कि 32 लाख रुपया हमारा विधायक कोटा से दे और बंदोड़ सामोद में एक एनीकट बनाए। आज सामोद के अंदर मैं दावा के साथ कह सकूं कि 2-3 साल बाद में सामोद एरिया जो ड्राई हो चुके हो वापस पानी उधर स्तर बढ़ जाओगे। इस तरीका से हमें काम करवा की आवश्यकता है। बरसात का पानी ने क्या रोक सका, बरसात का पानी को क्या उपयोग कर सका, क्या फार्म पॉन्ड बना सका, क्या छत का पानी पीबा काम में ले सका, तो इस पे ही काम करवा की आवश्यकता है। और कांग्रेस का 5 साल का जो कार्यकाल है वो नकारा कार्यकाल है। अगर माँ का काम में थाने खोट नजर आवे तो थे माने सजा दे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सजा हम स्वीकार करेंगे। लेकिन हम ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, हम आपकी भावनाओं के अनुसार काम कर रहे हैं। सुबह 4:30 बजे हम उठते हैं, रात को 11 बजे सोते हैं, पूरा दिन आपकी सेवा को हम समर्पित करते हैं। तो आपको और क्या चाहिए? किसी का जन्म की खुशी होती है तो हम वहां पहुंचते हैं, किसी की गमी होती है तो हम वहां पहुंचते हैं, किसी का परण होता है, शादी समारोह होता है तो हम वहां पहुंचते हैं। इससे ज्यादा नेता से क्या चाहिए? आज भी कोई उंगली उठा के नहीं कह सकता कि रामलाल की सरकार के समय हमने 5 रुपए देके हमने ये काम कर लिया। आरोप लगाने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं। और मैं तो जनता को ये कहता हूँ, किस नेता के लिए कौन वोट मांगने के लिए आपके पास आ रहा है, उसका चरित्र देख लेना। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर हमारा कार्यकर्ता जो वोट मांगने के लिए आपके पास जा रहा है उसका चरित्र सादगी से है, उसका चरित्र उत्तम है, उसका चरित्र सेवाभाव का है, तो आप हमें वोट दें। और यदि हमने पिछले 20 साल के अंदर अगर कोई गलत किया है तो हमें सजा भुगतने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन आज राष्ट्र को उन्नति के शिखर के ऊपर पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, और हम मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं। इसलिए हम जनता से चाहेंगे कि मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, देश को उत्तरोत्तर वृद्धि को ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिताए। तो जैसे पार्टी की एक बता रहा वो चुनौती भी सामनो भी थाने करना पड़सी, क्योंकि थाका ही पार्टी का एक प्रत्याशी है श्रवण जी बराला चौसू भी निर्दलीय के दावे ठोक दिया है, तो बाल ये कहीं गणता हो। लोकतंत्र के अंदर सबको चुनाव के अंदर टिकट मांगने का अधिकार है। टिकट पार्टी का एक ही व्यक्ति को मिलता है। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे, डॉक्टर साहब हम समझाएंगे, पार्टी की मुख्य धारा के अंदर वो रहे, वर्षों से पार्टी के अंदर उन्होंने काम किया है, तो उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर साहब मान जाएंगे। तो जी 10 साल का कार्यकाल में मैं भी गांव-गांव गया, वहां की टीम पहुंची, तो कई लोगों से नाराजगी देखी गई है था के प्रति कि थे भेदभाव करो हो, ते दलाल बेटा मिला हो, बाकी थ्रू थे बात सुनो हो, वो पाइखणों में भाग दर्शक देख रहे हैं। आज दिन तक कोई भी ये व्यक्ति नहीं कर सकता कि रामलाल शर्मा सिर्फ एक व्यक्ति का कहना मानता है। आज दिन तक कोई ये नहीं कर सकता कि हम रामलाल शर्मा के पास गए और उसने हमारी बात नहीं सुनी। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको सोने का बना दे तो भी वो कहेंगे कि नहीं, किसी को हम अच्छी मिठाई खिला दें तो भी वो कहेंगे कि नहीं नमक खिला रहे हैं। तो कुछ से लोगों की फितरत होती है जो इस तरीके की बात करते हैं, और ऐसे ही फितरत वाले लोग ना अपने परिवार का भला कर सकते, ना खुद का भला कर सकते, सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी के अंदर जिंदगी जीते हैं। वक्त आएगा तब उनको समझ आएगी कौन सही है कौन गलत है। तो जी विधानसभा की बात करा गाँव की, तो जो 2 गाँव में ज्यादा विरोध हो, एक भोजगांव गाँव और एक जो सिंगोद कला गाँव है, बीका मायने कल्याण मोड़ की सड़क है, कई सालों से टूटी है, खूब आक्रोश में लोग हैं जो थाका ऊपर निकाल को चाहे है। कल्याण मोड़ की सड़क का प्रस्ताव हमने भेजा था। एक सड़क कल्याण मोड़ से लेकर सिंगोद कला तक की स्वीकृत हो चुकी, वो प्रस्ताव पेंडिंग है, और निश्चित रूप से वो सड़क काफी क्षतिग्रस्त है। उसको रिपेयरिंग कराने के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए। रिपेयरिंग अभी होगी, लेकिन चुनाव के बाद उस सड़क को भी बनाएंगे। लेकिन मैं उन लोगों से यह भी पूछता हूँ कि तुमने जिसका साथ दिया था उन्होंने तुम्हारा कौन सा काम कर दिया, वो भी तो जवाब दें। 5 साल सत्ता के अंदर कांग्रेस रह चुकी, आपने क्यों नहीं उन लोगों से काम कराया? तो कहना बहुत आसान है, ऐसे आलोचक सब पार्टी के अंदर होते हैं, वो होने भी चाहिए। तो जी आप बात करा तो था समर्थन में बातचीत करिया जी था उम्मीदवार बनाए हो, काफी उत्साह है, दिवाली को सो माहौल चौमू में देखने मिलो। कैबिनेट मंत्री की बात करें तो राजस्थान के मायने जी बीजेपी की सरकार बनसी, गहलोत जी जो है जल कल्याणकारी योजनाएं कर लोगों को मन मोह है, क्या कहा बीजेपी पार्टी मेहनत करी है राजस्थान के मायने। सबसे पहले राजस्थान के अंदर लाखों युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। ऐसे संस्थान है जो संवैधानिक संस्थान है, चाहे आरपीसी हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, अध्ययन बोर्ड हो,
ईमानदार लोगों की नियुक्ति वहाँ हो और सारी परीक्षाएं ईमानदारी के साथ हो। पहला प्राथमिकता हमारी ये रहेगी। सरकार बनने के बाद बीजेपी की दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि किसानों का सर्वांगीण विकास और किसानों के हित के अंदर जो निर्णय लिया जा सके। मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी हो रही है, भू माफिया, शराब माफिया, तस्कर, डकैत, ये जो क्राइम करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाना, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना, ये हमारी प्राथमिकता है। इस आधार पे काम करेंगे। ते प्रदेश प्रवक्ता का पदवर भी रिया हा, लोगों का मुद्दा भी उठाया हा। अब जिया थाने कैबिनेट मंत्री के था समर्थन खेला है तो थाने उम्मीद है कि आपा कैबिनेट में जैसी पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है, संसदीय लोकतंत्र हमारा है। हमारा एक संसदीय बोर्ड जो बना हुआ है, वो बोर्ड ही कार्यकर्ताओं की भूमिका तय करता है, किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रहेगी। लगातार 2 बार विधायक रिया 2023 के मायने थे बागन वोट मांगवा जैसो कई उद्देश्य जैसो कई थे कृषि आगे का कई था का प्लान है। पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी चोमू विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले वो युवा साथी मेरे, जिनको 10 साल 15 साल पूरी जवानी उन्होंने बाहर निकाल दी, वो गृह जिले में नहीं आ पाए, वो गृह तहसील में नहीं आ पाए। मेरी प्राथमिकता रहेगी, चाहे मुझे लड़ाई लड़नी पड़े चाहे झगड़ा करना पड़े, उन लोगों को मैं मेरी विधानसभा या मेरे जिले के अंदर लेके आऊँ। दूसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पीने के पानी का स्थायी समाधान मैं करूँ। और तीसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम करें, भू माफियाओं के ऊपर अंकुश लगाने का काम करें, जो अपराध की प्रवृत्ति रखने वाले लोग हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम करें, जो मिलावटखोर है उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। क्योंकि जिस तरीके से समाज के अंदर एक खौफ पैदा करके डराने का धमकाने का काम किया जा रहा है, वो अनुचित है, वो गलत है, उसको ठीक करें। चोमू पूर्व विधायक भगवान साहब सैनी है, मैं बापू भी इंटरव्यू लिया तो पिता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 50 लाख जो एलईडी लाइटा तिरंगा लाइटा की बात है था कि मनगढ़ंत खानी है, सरकार की तरफ से कोई घोटाला बनाएंगे। देखिए, सरकार मेरी नहीं है और नुमाइंदे मेरे नहीं है, सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस के अधिकारियों ने जांच की, जांच के अंदर दोषी माना, चेयरमैन को भी नोटिस दिया, दोषी माना अधिकारियों को, तभी तो ईओ सस्पेंड हुआ, तभी तो जेईएन सस्पेंड हुआ, तभी तो आईएन सस्पेंड हुआ। तो वो मनगढ़ंत कैसी हो सकती है? प्रमाण है, प्रमाणिकता है, दोषी है, दोषी सजा मिलनी चाहिए। तो जी अब हनुमान जी की पार्टी है, कई बार 39,000 वोट लिए गई थी, बेबी था के ऊपर आरोप लगा रहा है कि हनुमान जी को रोपे कई सालों से जसु चालू है, जसु बंद पड़ी हुई बिना लेते कहीं बिला था कि भी बालाजी के ऊपर आस्था है, थानो उम्मीदवार बनाए थे, सबसे पहले बालाजी के साथ धोख दिया, कब तक रोपियो चालू हो, लोग लाखों श्रद्धालु उम्मीद कर बैठे हैं। बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। वीर हनुमान जी का क्षेत्र शाहपुरा के अंदर है, सब जानते हैं। मेरी आस्था थी, तभी तो मैंने वीर हनुमान जी के विकास के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण से इतने करोड़ों रुपए लगाए। अभी भी हम विकास से को और गति देंगे वहां पे। लेकिन आरोप लगाने वाले, बोलने वालों से पूछो तो जी तुमने क्या कर लिया? तुम सिर्फ सपने बेच सकते हो, तुम सिर्फ गुमराह कर सकते हो, तुम सिर्फ भ्रामक प्रचार कर सकते हो, भ्रांतियां पैदा कर सकते हो, तुम कर कुछ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। जिंदगी में तुम्हारा विधायक बनने से रहा, तुम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ पानी हाथ में देके कस्में दिला सकते हो, सिर के ऊपर हाथ रख के कस्में दिला सकते हो। और मैं चोमू विधानसभा क्षेत्र में एक भी व्यक्ति को कसम नहीं दिलाऊंगा। वोट व्यक्ति का अंतर्मन की अभिव्यक्ति है, वो चाहे जिसको दे, लेकिन ये नाटक जिस तरीके से चल रहे हैं चोमू के अंदर, वो अनुचित नहीं है, ठीक नहीं है। या कई लोग था के ऊपर आरोप लगा रहे कि थे अभी पदगम वाले बेटे रवला भी पद ने छोड़ चुकी थी। पार्टी ने मुझे मौका दिया, पार्टी जिस दिन मुझे टिकट नहीं देगी मैं पार्टी का काम करूंगा। पार्टी जब तक मुझे टिकट देगी, पार्टी के आदेश की मैं पालना करूंगा और पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह पार्टी के हर आदेश को मानने के लिए तैयार। तो एचा रामलाल जी शर्मा, तो यानी राजस्थान की देसी खबर और बाबी देसी अंदाज के मायने देखने के लिए दिमागा चैनल सब्सक्राइब कर लियो, बी के साथ में ही कमेंट्स करके जरूर बताओ। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन अमन के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबा गणी।